Hello everyone. So in last video we learned about indexes. So what are indexes? आपका numbers assigned to each and every specific element of an iterable. तो string, list, tuple के हर एक individual element या character या value को जो भी आपने एड्रेस असाइन किया है, पोजीशन असाइन की है, वो आपका इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में पॉजिटिव इंडेक्स होता है, नेगेटिव इंडेक्स होता है। तो पॉजिटिव आपका 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव आपका -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से आपका एड्रेसिंग होता है। तो इंडेक्स हमने देख लिया था। इंडेक्सिंग क्या होता है? एक्सेसिंग दोज इंडिविजुअल एलिमेंट्स, कैरेक्टर, जो भी आपकी वैल्यूज़ है इनसाइड लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से देख लिया था। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट आज देखेंगे हम लोग, विच इज़ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या होता है? एक्सेसिंग सब पार्ट ऑफ एन आइटरेबल। तो सब पार्ट ऑफ एन आइटरेबल। आइटरेबल आपका लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल। तो जैसे आपका एक बड़ा सा स्ट्रिंग है, आई लव इंडिया, तो उसमें से सब पार्ट, जैसे इंडिया एक सब पार्ट हो गया, उसका बीच का कोई छोटा सा पार्ट, तो इंडिया को पूरा का पूरा एक्सेस करना। तो इंडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो इंडेक्सिंग क्या था? आई को एक्सेस कर लिया, डी को एक्सेस कर लिया। अब स्लाइसिंग क्या होता है? एक उसमें से एक स्लाइस उठाया आपने, एक उसका छोटा सा सब पार्ट आपने उठाया, पूरा इंडिया उठाया। और या फिर लिस्ट में से फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आपने देख लिए, या लास्ट के 4 एलिमेंट देख लिया, बीच के आपने कहीं के 4 एलिमेंट्स देख लिए। तो इंडेक्सिंग क्या था? एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा के आपने देखा। अब स्लाइसिंग में बंच ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर आपने देखे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो वो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतना सारा देखा था, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इनका पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग। और यहाँ पे मल्टी इंडेक्सिंग हमने देखा था, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये सब हमने अच्छे से कवर किया, तो उस वीडियो को आप रेफ़र कर लो। इसमें हम लोग देख लेते एक बार फ्रेश से। तो हेलो स्पेस एवरीवन। तो इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा आपका? एच को एक्सेस किया सिर्फ, या ओ को एक्सेस किया, या फिर ई को एक्सेस किया। और स्लाइसिंग क्या हो जाएगा? आपने पूरा एवरीवन लिया, एक स्लाइस उठाया, पूरा सा सब पार्ट उठाया आपने। तो ये कैसे करेंगे हम? सेम वे में, सिमिलर वे होता है आपका। प्रिंट आपने किया सेम स्ट्रिंग में, आप इंडेक्सिंग के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। और फिर इसमें आपको क्या करना रहता है? 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी रहती है, विच आर स्टार्ट, कोलन, स्टॉप, कोलन, स्टेप। तो ये 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी रहती है इसमें। और ये स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप क्या होता है? तो स्टार्ट क्या हो जाएगा आपका? तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका सब स्ट्रिंग या फिर सब पार्ट जो है आपको जो एक्सेस करना है, पूरी स्ट्रिंग है आपकी हेलो वर्ल्ड, उसमें से, या हेलो एवरीवन, उसमें से आपको एवरीवन एक्सेस करना है। तो एवरीवन का स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्ट हो गया। एवरीवन का लास्ट का पॉइंट, तो आपका स्टॉप हो गया। एंड उसमें स्टेप क्या होता है? आप कितने का स्टेप ले रहे हो, 1 2 3, मतलब हर एक कैरेक्टर को दिखाना है तो एक एक का स्टेप ले रहे हो। मतलब ई के बाद वी पे जाओ, वी के बाद ई पे, ई के बाद आर पे, आर के बाद वाई पे, हर एक पे जा रहे हैं, मतलब एक एक का स्टेप ले रहे हैं। तो स्टेपिंग हो गया, आप कितने का स्टेप ले रहे हो, आप कैसे दिखा रहे हो। एवरी कैरेक्टर दिखा रहे हो, एवरी अदर कैरेक्टर, एवरी सेकंड कैरेक्टर, थर्ड फोर्थ कैरेक्टर, मतलब बीच में आप कितना स्किप कर रहे हो या कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टेप से डिफाइन होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो जैसे समझते हैं हम लोग, हेलो दिखाना है हमें, तो हेलो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एच स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 हो गया। तो उसका एच में इंडेक्स क्या है? एच का आपका मैं इंडेक्स पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो ये आपका 0 है, 1 2 3 4, देन स्पेस का 5, देन 6 7 8 9, देन ये आपका 10 हो जाता है, तो 10 यहाँ पे है। देन उसके बाद आपका ओ क्या हो जाएगा? 11, तो ये 11 है। तो इसको हम कर देते हैं 1 लिख देते हैं वापस, या फिर 0 लिख देते हैं। ये 1 2 3, तो ये 10 11, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, देन ये आपका 13 हो गया। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि वो उतनी जगह नहीं लिखने के लिए। तो 0 से लेके 9 तक, देन 10 1 11 12 13। तो आपको अगर हेलो दिखाना है, तो हेलो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड देन आपका स्टॉप क्या हो जाएगा? ओ आपको चाहिए,
तो एक इसमें एक चीज़ है, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉप जो भी रहेगा ना उससे एक पहले ही रुक जाते हैं हम। तो स्टॉप से एक पहले आप रुक जाते हो, तो स्टॉप नीड्स टू बी वन वैल्यू हायर, तो वन वैल्यू हायर, या फिर हम लोग वी स्टॉप वन वैल्यू बिफोर दिस स्टॉप वैल्यू। तो अगर आपको ओ चाहिए तो ओ का इंडेक्स क्या है 4, तो यहाँ पे आप 4 नहीं दोगे, आप यहाँ पे 5 दोगे, एक एक्स्ट्रा दोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। स्टेप हर एक पे जाना है आपको HELLO, तो स्टेप आप एक का ले रहे हो, मतलब 0 के बाद एक का स्टेप लिया तो 1, देन एक का स्टेप लिया तो 2, एक का स्टेप लिया 3, तो हर एक पे जा रहे हैं हम लोग। तो हम ऐसे अगर लिखेंगे तो एक बार देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पे आपका आ गया हेलो। तो ये क्या हो गया, स्लाइसिंग। आपने पूरी स्ट्रिंग का एक स्लाइस उठाया, छोटा सा पार्ट उठाया, सब पार्ट एक्सेस किया। तो 0 से लेके 5, तो यहाँ पे क्या आया आपका 4 तक ही आया। हमने जो स्टॉप देते हैं उससे एक पहले रुक जाते हैं, तो 0 टू लेके 4 तक, मतलब 0 इंक्लूड हो रहा है और 5 एक्सक्लूड हो रहा है, उससे एक पहले वाला 4 वो इंक्लूड हो रहा है। तो ये था आपका स्लाइसिंग। अगर हमें एवरी वन दिखाना है तो क्या देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे 13 रहता है, तो 13 को अगर चाहिए तो 14 आपको देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग विद 6, देन आपको 13 दिखाना है, तो यहाँ पे आपने 14 दे दिया, स्टेपिंग आपका 1 का ही रहेगा। तो इसको रन किया तो आपका आ गया एवरी वन। अब अगर आपको दिखाना है ओ से लेके ई तक, सिर्फ इतना ही दिखाना है, ओ स्पेस ई, तो वो कैसे आप दिखाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 4, देन आपका एंडिंग पॉइंट 6 चाहिए तो आपको एक ज़्यादा विच इज़ 7 दिखाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग विद 4, 6 हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे 7 दिखा दिया, तो आपको क्या दिख गया, ओ स्पेस ई। तो ये आपका था पॉजिटिव इंडेक्सिंग का हेल्प से आपने ये स्लाइसिंग किया। तो इसमें आपका नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। नेगेटिव इंडेक्स कैसे, ये सारे की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव फॉर्म में, मतलब आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग की वजह उल्टा स्टार्ट होता है -1 -2, तो ये आपका क्या है -1, ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। तो ये -1, देन ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, देन -10, ये आपका हो गया -10, देन ये -11, -12, -13 एंड -14। तो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन ये क्या है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, देन 13 आपका, देन 14। तो -1 से लेके -14 तक, और यहाँ 0 से लेके 13 तक, 0 to 13, या फिर -1 to -14। तो 14 वैल्यूज आर देयर, 14 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर देयर। तो ये था पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और उसके नीचे है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ONE को। अगर आप देख लेते हैं हेलो को विद नेगेटिव इंडेक्सिंग आप कैसे दिखाओगे, तो -14 से लेके ओ का क्या है 10, -10, तो यहाँ -9 तक आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -14 से लेके -9, तो ये आपका -9 है, एक आगे जाना रहता है, और स्टेपिंग आपका 1 का ही रहेगा। इसको एक बार रन करते हैं तो आपको हेलो दिख गया। तो हेलो आप इधर 0 to 4 जाओ, या फिर -14 से -10 जाना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इंडेक्सिंग आप मिसमैच कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव को मिक्स करके आप देख सकते हो। लेकिन एक जनरल थंब ऑफ रूल क्या है आपका, जब आप राइट साइड में दिखा रहे हो, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव ऑर्डर में जा रहे हो, तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करो, और जब आप उल्टा प्रिंट कर रहे हो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करो। तो वो ईजी रहता है करने के लिए। आप कैसे भी कर सकते हो पॉजिटिव, तो आपका स्टार्ट स्टॉप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपकी स्टेपिंग अकॉर्डिंगली रहेगा। स्टेपिंग आपका कैसे देना रहता है, जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तब आपकी स्टेपिंग हमेशा प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव स्टेपिंग ले रहे हो।
1 to 2, 2 to 3, तो पॉजिटिव स्टेपिंग है। अगर आप माइनस से भी आ रहे हो, -10 से -9, -9 से -8, -8 से -7, तो ये भी पॉजिटिव ही हो रहा है। तो -10 में एक प्लस हो गया तो -9। तो जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका स्टेपिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव स्टेपिंग रहेगा। और जब आप राइट टू लेफ़्ट आ रहे हो तब आपका स्टेपिंग क्या रहेगा, नेगेटिव स्टेपिंग रहेगा, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल 10 से लेके 9, 9 से 8 तो कम होते जा रहा है। तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8। तो ऐसे जब भी आप राइट से लेफ़्ट में जा रहे हो तो आपका नेगेटिव स्टेपिंग, और जब लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव स्टेपिंग। तो ये तो हमने पॉजिटिव ऑर्डर में देखा था। हेलो देखा, एवरीवन देखा, बीच में आप कोई भी पार्ट देख सकते हो। जैसे एवर, हमें सिर्फ एवर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से लेके 9 तक, तो 9 चाहिए तो हमें 10 देना पड़ेगा यहाँ पे। 6 से लेके 10 तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने क्या दे दिया, पॉजिटिव स्टेपिंग विच इज़ 1। ये लॉजिकल है, आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर आपको कहाँ जाना है, इधर जाना है तो नेगेटिव स्टेपिंग, इधर जाना है तो पॉजिटिव स्टेपिंग। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम देख लेते हैं उल्टा कैसे प्रिंट करोगे आप। इसको उल्टा कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हेलो को हमें उल्टा दिखाना है, OLLEH, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। तो जब हम उल्टा जा रहे हैं तो आप कैसे करोगे इसको, यहाँ पे 10 है या आपका 0 से लेके -14, तो -14 हमें चाहिए तो -15 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, -10 से लेके -14 हमें चाहिए तो -15, और स्टेपिंग क्या हो जाएगा, हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे -1 का स्टेपिंग रहेगा। तो यहाँ पे आपको OLLEH आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, O से लेके H का, तो O 10 से लेके 14 तक, 14 चाहिए तो एक एक्स्ट्रा दिया -15, तो -10 से -14 और एक एक्स्ट्रा -15। और अगर एवरीवन को आपको उल्टा दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 से लेके -8 तक, तो -8 चाहिए तो एक एक्स्ट्रा -9 तक आपको जाना पड़ेगा। तो -9 तक जा रहे हैं फ्रॉम -1, और राइट टू लेफ़्ट तो नेगेटिव स्टेपिंग। तो आपका नंबर स्केल में आपको पता चलता है, राइट साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव स्टेपिंग, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो नेगेटिव स्टेपिंग। तो यहाँ पे ये एवरीवन आपको उल्टा करके आ गया, उल्टा एवरीवन। तो इसमें आप कैसे भी, आपको बस इंडेक्स स्पेसिफाई करना है उसका, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, स्टेपिंग अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ेगा, तो आपका जो भी आपने इंडेक्स टू इंडेक्स वो वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था रिवर्स में प्रिंट करना, देन पॉजिटिव ऑर्डर में प्रिंट करना। देन इसमें और भी कंसेप्ट होता है, डिफ़ॉल्ट स्टार्ट का वैल्यू, डिफ़ॉल्ट एंड का वैल्यू, या स्टॉप का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट स्टार्ट का वैल्यू इज़ ऑलवेज 0। तो ये कब होता है, जब आपका स्टेपिंग पॉजिटिव होगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड हैश डिफ़ॉल्ट स्टॉप का वैल्यू तो आपका ये हो जाता है लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, और एंड क्या है आपका 13 है, तो ये 13 क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये कितना भी लंबा होगा, अगर 1000 कैरेक्टर है तो 1000 आपका डिफ़ॉल्ट एंडिंग वैल्यू हो गया। अगर 5 कैरेक्टर है तो आपका लास्ट का वैल्यू 5 हो गया। तो जितना भी इसका लेंथ रहेगा उतना आपका अपने आप वहाँ पे स्टॉप में वैल्यू आ जाता है। ये कब होता है, जब आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्टेपिंग पॉजिटिव है। मतलब अगर आपका स्टेपिंग पॉजिटिव है, ये कब होता है, जब योर स्टेपिंग इज पॉजिटिव। तो जब स्टेपिंग पॉजिटिव है मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। जब लेफ़्ट टू राइट आप जा रहे हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहता है, एंड एंडिंग पॉइंट आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्टार्ट 0 से लेके एंड तक जा रहे हो। तो अगर हम ऐसा, हमने स्टार्ट में कुछ नहीं दिया, जब ब्लैंक छोड़ दिया तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा स्टार्ट एंड स्टॉप को, तो स्टार्ट में अपने आप 0 आ जाएगा, और एंड में क्या आ जाएगा आपका, स्टॉप में क्या आ जाएगा, लास्ट का वैल्यू। तो जो भी एकदम एंड मोस्ट है, जिससे आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिख गया। और अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 6,
6 क्या आपका ई तक है ना, तो स्टार्ट में आपका अपने आप 0 आ जाएगा, एंड तक आप जा रहे हो। यहाँ पे हमने प्रिंट किया हेलो। और अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हो, आपने स्टार्टिंग में दे दिया 6, तो आपका 6 से स्टार्ट हो जाएगा और एंड तक जाएगा जितना भी आपका लेंथ है। तो जब ब्लैंक छोड़ दिया आपने, मतलब तब वहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे आती है? बेस्ड ऑन द आपका ये स्टेपिंग। तो स्टेपिंग अगर पॉजिटिव है तो 0 से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका एकदम लास्ट तक जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो क्या होगा? जैसे -1 दे देते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं सेम, कॉपी करके पेस्ट। तो स्टेपिंग में आपका अगर नेगेटिव है, जब नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा? स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? -1। अब इसमें रिवर्स हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पे स्टॉप की बजाय यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पे स्टॉप होता है। तो आपका लास्ट से स्टार्ट हो रहा है और एकदम उसका नेगेटिव वाला जो वैल्यू रहेगा लास्ट का, स्टार्टिंग का, वो आपका स्टॉपिंग हो जाता है। तो ये स्टॉप में क्या हो जाएगा? ये माइनस, मतलब जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ आपको, -1 से लेके ये क्या -14 कैरेक्टर है तो -14। तो लेंथ कितना है? 17 है तो -17, 1000 तो -1000। तो -1 से लेके -1000 तक, मतलब एकदम राइट से लेके आप लेफ्ट में जा रहे हो जब आपका स्टेपिंग नेगेटिव है। तो -1 नहीं, -2, 3, 4 कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 की वैल्यूज़ में का भी हम देखेंगे जस्ट इसके बाद। तो अगर हम ऐसे छोड़ देते तो क्या हो जाएगा? आपका स्टार्ट में क्या आ जाता है? -1 आ गया, और यहाँ पे स्टॉप में क्या आ जाता है? आपका लेंथ जो लास्ट तक, मतलब अगर आप राइट से देख रहे हो तो लास्ट तक, मतलब एकदम स्टार्टिंग वैल्यू। इसको रन करते एक बार, तो ये आपका हेलो एवरीवन पूरा का पूरा उल्टा प्रिंट हो गया। और इसमें अगर आप स्टार्ट में दे देते हो, जैसे आपको सिर्फ OLLEH दिखाना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 10, -10 या फिर 4। तो यहाँ पे आप -10 या फिर पहले -10 दे देते हैं। रन किया तो आपको HELLO, तो ये आपको दिखाना था उल्टा, O से लेके उल्टा दिखाना, मतलब आपका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है 4 से, या फिर -10 से -11, -12, तो आपका ऐसे प्रिंट हो गया उल्टा, आपका ये सारा का सारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको दिखाना है एवरीवन का, तो एवरीवन में स्टार्टिंग वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट -1 है, एंडिंग वैल्यू क्या रहेगा आपका? 8। तो 8 दिखाना है तो 9 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने दे दिया इसको, स्टार्टिंग का तो -1 डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपने एंड का दे दिया -9। तो ये कैसे प्रिंट होगा आपका? स्टार्ट आपका कैसे हुआ? ई से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये वाला ई से स्टार्ट हुआ, देन NOY, तो यहाँ पे ENOYREVE। तो ये जो एवरीवन है ये उल्टा प्रिंट हो गया आपका। जब भी प्रिंट हो रहा है एकदम लेफ्ट से ही प्रिंट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट से क्या प्रिंट हो रहा है आपका? ENOYREVE। तो अगर ये ब्लैंक आप छोड़ दोगे, प्रिंट किया आपने, तो आपका कैसे प्रिंट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन धीरे 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 आप पूरा लेफ्ट में जा रहे हो। तो एवरीवन उल्टा प्रिंट हुआ, स्पेस, देन OLLEH। तो ऐसे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके इसको आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर। तो -1 आपने दिया तो आप एकदम लास्ट से स्टार्ट तक जाओगे, +1 दिया तो आपने स्टार्ट से एकदम लास्ट तक जाओगे। और इसमें आप देख लेते हैं, ये तो था आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में प्रिंट करना। तो डिफ़ॉल्ट अगर एम्प्टी छोड़ा तो ये सारे सिनेरियोज़ है। और अब यहाँ पे स्टेपिंग पे अगर आप चेंज करते हो, स्टेपिंग आपने दे दिया अगर 2 का, तो इसमें क्या होगा? तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव स्टेपिंग है आपका। तो स्टार्ट में क्या होगा आपका? एकदम स्टार्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा रहे हो? एंड तक जा रहे हो। लेकिन इसमें क्या है? हर दूसरे एलिमेंट को दिखाना है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले 0 दिखाया, देन आपने 0 + 2 2 दिखा दिया ये वाला, देन 2 + 2 आपने 4 दिखा दिया, 4 + 2 आपने 6 दिखा दिया, 6 + 2 आपने 8 दिखा दिया, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14,
इसके बाहर है तो नहीं दिखाया हमने। तो आपका HLOEEYN, तो ये 0 2 4 EEYN, तो ये 2 से था। अब इसको अगर 3 कर दे तो क्या होगा, 3 कर दिया तो आपका स्टार्टिंग विद 0, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आप अगर यहाँ पे दोगे तो उसके बीच में एवरी थर्ड कैरेक्टर दिखा देगा। तो हमने मेंशन नहीं किया, तो पूरी स्ट्रिंग में मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक एवरी थर्ड कैरेक्टर। तो स्टार्टिंग विद 0 H, 0 + 3 3 आ गया L, 3 + 3 6 आ गया E, तो उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है। देन E + 3 6 + 3 9, तो 9 पे क्या है आपका R। देन 9 + 3 12, 12 पे क्या है आपका N, RN। तो ऐसे आपका एवरी थर्ड कैरेक्टर। अगर यहाँ पे आप करते हो 4, तो आपका एवरी फोर्थ कैरेक्टर दिख जाएगा। तो पहला स्टार्टिंग में 0, तो 0 पे H है, 0 + 4 आपका 4, तो O दिख गया। तो O + 4 + 4 8, तो आपका यहाँ वाला ये वाला E दिख गया। E में 4 प्लस किया, 8 + 4 12, तो आपका ये N दिख गया। तो HOEN। तो ये था हम लोग का। इसमें आप 5 6 7 कितना भी आप दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, प्रॉब्लम के ऊपर है, जैसा प्रॉब्लम आएगा। और अब देख लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। अगर -2 रहेगा तो क्या हो जाएगा। -2 में हम क्या होता है, आपका स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट वैल्यू एकदम एंड का रहता है, स्टॉप वैल्यू आपका एकदम स्टार्टिंग वाला रहता है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स में -1 से लेके माइनस लेंथ तक। तो अगर -2 दिया तो क्या होगा, सबसे पहले आपका -1 ये रहा, -1 E है। अब -1 में और 2 माइनस किया तो -3 हो गया। तो ये इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, आपको ये आया। तो इसमें हम लोगों ने -2 स्टेपिंग दिया, आपका -2 स्टेपिंग दिया तो आपका एकदम लास्ट से स्टार्ट हुआ -1 से। तो -1 से स्टार्ट हुआ एंड एवरी अदर कैरेक्टर दिखाया उल्टा जब हम जा रहे हैं। तो यहाँ -1 वाला दिखाया E, तो आपका यहाँ पे E आ गया। देन आपने क्या दिखाया, -1 प्लस -2 आपका -3, तो -3 पे क्या है O, तो यहाँ पे आपने दिखा दिया O नेक्स्ट वैल्यू। देन -3 प्लस -2 -5, तो R, नेक्स्ट आपने R दिखा दिया। देन -5 -2 -7 विच इज़ V, तो आपने फिर V दिखा दिया। देन -7 + 2 -9, तो उसमें क्या है आपका स्पेस, तो वहाँ पे स्पेस आ गया आपका। तो -9 + -2 -11, तो ये आपका L आ गया। -11 -2 -13, तो आपका यहाँ पे E आ गया। और -13 के बाद -15 जो कि स्ट्रिंग के बाहर है तो नहीं दिखाया हमने। और अगर आप यहाँ पे दोगे -3 स्टार्टिंग विद -1, तो आपका E आ गया। रन करते इसको, E आ गया। देन आपने क्या दिखाया, -1 -3 -4, तो ये Y, तो आपने Y दिखा दिया वहाँ पे। देन -4 -3 -7, तो आपने दिखा दिया V। देन -7 एंड -3 -10, तो आपने दिखा दिया O। -10 एंड -3 -13, तो यहाँ पे आपने दिखा दिया E। तो ऐसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स दे के आपने अलग अलग सीक्वेंस आपने पैटर्न में आपने वैल्यूज़ दिखा दी। तो सेम चीज़ ये आपका लिस्ट पे भी एंड टपल पे भी अप्लाई करेगा। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग, और स्टार्ट स्टॉप स्टेप का फंडा क्या है। स्टार्ट पे स्टार्ट होता है, स्टॉप से एक पहले आपका इंक्लूड होता है। तो अगर आपको 10 चाहिए तो आपको 11 देना पड़ेगा, 14 चाहिए तो आपको 15 देना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग रहता है मतलब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग रहता है मतलब आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो। तो इसमें आप बीच में वैल्यूज़ दे के भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर हम देते हैं वैल्यू -3 से लेके -13 के बीच में, तो इसमें क्या होगा, -3, तो -3 आपका क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू O हो जाएगा आपका। तो -3 से स्टार्ट होगा। एक बार रन करते हैं। तो -3 मतलब O से स्टार्ट हुआ और उसमें हमने फिर -3 किया विच इज़ -6, तो यहाँ पे E आ गया आपका। और उसके बाद क्या हुआ, -6 में -3 -9, तो ये स्पेस आ गया आपका। -9 में -3 -12, तो ये आपका L आ गया। यहाँ पे आपका L आ गया। तो सेम वे में आप पॉजिटिव इंडेक्स भी दोगे, जैसे अगर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 2 से लेके 11 तक, और हम दिखा रहे हैं एवरी फोर्थ कैरेक्टर, तो क्या होगा इसमें, 11 दिया मतलब
10 पे ही रुक जाएगा ये। तो एल ई वाई आया, ये एल ई वाई कैसे आया, तो 2 पे क्या है आपका एल है, देन 2 + 4 आपका 6, 6 पे क्या है आपका ई है, तो एल ई, एंड 6 + 4 आपका 10, 10 पे क्या है आपका वाई है, देन 10 + 4 आपका 14 हो जाता है, तो वो तो 11 के बाहर है, तो हम वहाँ पे नहीं गए। तो ऐसे आप बीच में स्टार्ट स्टॉप कुछ भी दे के, कुछ भी नहीं देना है आपको, अकॉर्डिंग टू रेंज देना है। तो जैसे यहाँ पे 2 to 11, 2 to 11 मतलब 2 यहाँ से 11, नंबर स्केल पे आप देखो 2 से लेके 11, तो 2 से लेके 11 जा रहे हो मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका स्टेपिंग पॉजिटिव ही होगा। अगर इस केस में आप नेगेटिव स्टेपिंग दे देते हो, आपने दे दिया गलती से -1, -2, -3 कुछ भी दे दिया, तो आपको क्या आया, आउटपुट ब्लैंक आया। आपको 2 से 11 यहाँ पे जाना है, तो आपका स्टॉपिंग जो भी स्टेपिंग है आपका पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव दे दिया, तो 2 से आप उल्टा तो जाओगे, लेकिन रेंज आपका 2 से 11 इतना ही है, और आप यहाँ से 2 से उल्टा नहीं जा सकते, तो इसलिए आपको ब्लैंक दिखा, एरर नहीं आता इसमें, ब्लैंक दिख जाता है। और यहाँ पे अगर हम 1 कर देते हैं तो आपका प्रॉपर 2 से लेके 11 तक दिख गया। तो जब 2 से 11 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका स्टेपिंग हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव स्टेपिंग रहेगा तो आपको ब्लैंक, कुछ नहीं आउटपुट मिलेगा। सेम वे में अगर आप जा रहे हो 12 से 1, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके 12 से आप 1 जा रहे हो, 12 से 1, तो इसमें क्या कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट, तो आपका स्टेपिंग नेगेटिव होना चाहिए, तो 12 to 1, लेकिन आपने अगर पॉजिटिव दिया तो आप इस साइड जाओगे, रेंज आपका 12 to 1 इधर तक है, लेकिन आप जा इधर रहे हो, तो इसमें आपको ब्लैंक दे दिया, कुछ नहीं दिया। तो इसमें आप क्या दे सकते हो, माइनस आपको देना पड़ेगा कि बड़े से छोटा घटते जाए, तो आपको यहाँ पे आ गया उल्टा, 12 से लेके -1, 12, 11, 10, तो 12 पे क्या आपका ये आपको उल्टा दिख गया 2 तक, तो 1 तक हमने दिया, तो एक पहले 2 पे रुक गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या उल्टा प्रिंट किया है, लेकिन हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ किया। तो अब जैसे मैंने पहले बताया था, मिस मैच आप कर सकते हो, लेकिन जब आप उल्टा प्रिंट कर रहे हो, माइनस का स्टेपिंग है, तो आप स्टार्ट एंड स्टॉप की वैल्यूज भी माइनस में रखो। मतलब 12 क्या है यहाँ पे ये वाला है, तो इसका -2 से लेके -14, और यहाँ पे स्टेपिंग -1 का। जब ऐसे प्रिंट करना है, राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है, तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों में नेगेटिव रखो। स्टार्ट एंड स्टॉप को आप पॉजिटिव रख सकते हो या नेगेटिव रख सकते हो कोई भी केस में, लेकिन स्टेपिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट में नेगेटिव रहेगी एंड लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव रहेगा। तो ये था हम लोग का स्लाइसिंग का सारा कंसेप्ट, विद एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। सेम चीज़ आपका लिस्ट टपल में अप्लाई होगा, तो एक लिस्ट एंड टपल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक लिस्ट ले लेते हैं, ls इक्वल टू हमने ले लिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारा हम लोग हटा देते हैं। तो अगर इसमें हम लोग को देखना है 12 से लेके 14 तक, ये 3 चीज़ें देखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 12 देखना है, तो 0, 1, 2, तो ls का 2 लेंगे, ls का 2 लिया, आपको 12 दिख जाएगा, ये इंडेक्सिंग होता है, लेकिन आपको एक स्लाइस चाहिए पूरा 12 to 14, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो स्टार्ट वैल्यू क्या आपका 0, 1, 2, तो 12 आपका 2 पे है, देन 3, देन 4, तो 4 भी चाहिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा 5, स्टेपिंग आपका 1 का, तो आपको 12 to 14 दिख गया। अब सेम वे में आपको 15 to 11 तक दिखाना है, तो 15 to 11 उल्टा दिखाना है, तो आपको नेगेटिव स्टेपिंग देना पड़ेगा, विच इज़ -1, और इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप का वैल्यू क्या रहेगा, स्टार्ट आपका -1 से लेके -4 तक, मतलब -1, 2, 3, 4 एंड 5, -5 देना है, तो -6, तो -1 से लेके -6, तो आपको -5 तक दिख जाएगा, विच इज़ 15 to 11। तो लिस्ट में भी हम लोगों ने सेम वे में किया, हर एक एलिमेंट आपको अकॉर्डिंग टू आपने जो स्लाइसिंग प्रोवाइड किया है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, उसके अकॉर्डिंग आपको दिख गया। सेम वे आप टपल में कर सकते हो, सेम चीज़ में सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग का अच्छे से देख लिया।
और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।